नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में हम आपको उन खबरों के बारे में जानकारी देते हैं जो सबसे बड़ी खबर रहती है। लेकिन चलते चलते आपको हम बता दें कि कोरोना का कहर पूरे भारत में जारी है और ऐसे में कोरोना से बचने के लिए आपको कई तरह के एहतियात बरतने पड़ेंगे, तभी आप कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से आप बच सकते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1 लाख से भी ज़्यादा भारत में नए केसेस आए हैं और रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह रूप लेता जा रहा है कोरोना। और ऐसे में पूरे बिहार में शाम 7 बजे के बाद कोई भी प्रतिष्ठान और कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी, ये सरकार ने आदेश जारी किया है। वहीं आज कटिहार के अलग अलग जगहों में मास्क चेक इन अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों रुपये वसूले गए। इसलिए आप घर से निकलते वक्त आप मास्क पहनकर निकलें। फाइन देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके बचाव के लिए प्रशासन की ओर से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप जब भी घर से निकलें मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही कोई भी सामान बाजार में खरीदे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं। वहीं कटिहार के जिला पदाधिकारी लगातार कोरोना से बचाव हेतु एक अभियान चला रहे हैं। मास्क पहनने का अभियान चला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का अभियान चला रहे हैं और कोरोना वैक्सीन की जो एक प्रक्रिया है, जो वैक्सीन दी जा रही है, उसमें भी तेजी लाने के लिए जिला पदाधिकारी लगातार प्रयासरत है। हम आपको बता दें कि कल जिला पदाधिकारी ने सदर अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन तक निरीक्षण किया था कि कहीं कोई चूक न रह जाए। कोरोना का जो फैलाव है, जो महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो एहतियात है, जो टेस्टिंग है, उसकी प्रक्रिया लगातार जारी रहे और जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लें, ये किया जा रहा है। तो इसमें जिला प्रशासन का सहयोग आपको करना पड़ेगा, तभी आप कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से आप बच सकते हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है। बिहार में भी तेजी से कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारे साथ फोन लाइन पर विनय झा जुड़ चुके हैं। विनय, माफ कीजिएगा, करण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, बाजारों में किस तरह की रौनक देखी जा रही है? आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाई गई है, शाम 7 बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी, तो किस तरह का चहल पहल है? जो जो दिन का चहल पहल होता है वो वैसा ही है जैसा आम दिनों के दिन रहता है। हाँ, लोग जरूर सतर्क हुए हैं कि संध्या के समय 7 बजे के बाद जो है सड़कें थोड़ी चहल पहल कम हो जाती है और दुकानें बंद हो जाती है, तो इसलिए चहल पहल निश्चित तौर पर कम हो जाती है। बाजार में जो रौनक रहती थी वो नहीं रहती है। यहाँ पर जो बिहार में जो स्थिति है, जो कोरोना का जो सेकेंड फेज के बाद जो है महाराष्ट्र और यूपी में इसका कहर ज्यादा बरपना शुरू हुआ है। हालांकि इन बड़े राज्यों की तुलना में बिहार थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो है कोरोना की रफ्तार जो है बिहार में बढ़ती जा रही है। इसलिए जो है सरकार ने इस तरह की फैसला लिया कि सुबह लगभग संध्या 7 बजे के बाद जो है सुबह तक जो है लोग प्रतिष्ठान को बंद कर दिया और घर से कम निकले। तो ये एक सरकार का अच्छी पहल है। अब आम जनों को जगना है कि कब तक आम लोग जो है इसका फॉलो करते हैं और इससे बच पाएंगे। जी करण, जिला पदाधिकारी भी अब मुस्तैद हो गए हैं इस कोरोना वायरस को लेकर। जिस तरह से फैलाव हो रहा है, हालांकि कटिहार में अभी कम है, उसके बावजूद भी जिला पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी भी नया है, नया ऊर्जावान है और लोगों में ये उत्साह भी है कि अब एक नए जिलाधिकारी अपने स्तर से जो है कोरोना की जो कटिहार जिले में जिस तरह से बढ़ रहा है उसे टेकअप कर रहे हैं। और जिला प्रशासन जो है अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है कोरोना को लेकर। अब इसे आम जन ही इसे सुधारा जा सकता है। जिला प्रशासन पर केवल छोड़ देना यह भी संभव नहीं है। जिला प्रशासन अपने स्तर से पहल कर रही है। अब आम लोगों को कितना असर पड़ता है यह देखने वाली बात होगी। लगता है कि लोग अभी भी बेखबर और बेखौफ है इस कोरोना से। कई लोग तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बिना मास्क या सैनिटाइजर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी कोई बात नहीं रखते हैं। अगर आप
किसी से पूछ लें कि अगर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया या फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं करते, तो वो सीधे किसी दूसरे राज्य या फिर जो चुनावी माहौल है उस राज्य की चर्चा करके अपनी बात को दबा देते हैं। तो ये थोड़ा दुखद हो जाता है। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद करण जानकारी। कई ऐसे लोग हैं आज भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का फैलाव हो सकता है। आप अगर सचेत और सतर्क रहना चाहते हैं तो मास्क पहनकर ही घर से निकलें। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरे भारत में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पिछले साल कोरोना का एक लहर आया था, दूसरी लहर 2021 में आया है और जब 2021 का जो लहर है वो पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है। तो आप जब भी कुछ बाजारों में सामान खरीदने के निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए निकले और जिला प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हर दिन मॉनिटरिंग की जा रही है। नए जिला पदाधिकारी उद्यन मिश्रा के द्वारा आप कल देख रहे थे कि सदर अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन और कई ऐसे जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया था कि किसी भी प्रकार से कोरोना कटिहार में नहीं फैले। उन्होंने फ़ोन पर भी इस बात की जानकारी ऑनलाइन दी थी कि कटिहार में भगवान करे जो फैलाव है वो ना हो। सभी का सहयोग इसमें आवश्यक है। आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, तभी हम इस संक्रमण से लोगों को भी बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। और विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, क्या स्थिति है? रेलवे स्टेशन में भी काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर भी लगातार अब महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहरों से वापस अपने अपने घर आ रहे हैं। क्या लगता है कि लोग अब फिर से एक बार खौफ के साए में जी रहे हैं? जी सर, हम कह सकते हैं कि लगातार जो कोविड संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसी को लेकर कटिहार जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार एहतियात लिए जा रहे हैं और कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाई गई है। अगर आज की बात करें तो आज रेड क्रॉस की तरफ से भी वैक्सीनेशन शिविर आयोजित की गई थी टाउन हॉल में, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ लिया और कटिहार सदर अस्पताल में जांच की प्रक्रियाएं भी बड़े जोरों शोरों से की जा रही है। जो वैक्सीनेशन का काम है उसे भी बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है और लगातार इन तमाम जो कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जो कुछ प्रक्रियाएं चल रही है उन तमाम प्रक्रियाओं का जिलाधिकारी खुद से निरीक्षण कर और देख रहे हैं कि क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही है और कैसे इन प्रक्रियाओं में और तेजी लाया जाए ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में हमारा जिला कामयाब हो सके। कह सकते हैं जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से लगातार इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि संक्रमण के खतरे को रोकने को लेकर जो जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है वो तैयारियां मुकम्मल है। अगर उनमें कोई भी कमी है, कोई भी खामी उन्हें समझ नहीं आता है तो त्वरित रूप से उसकी खामी को दूर किया जाता है और उनका यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इस कोरोना संक्रमण के खतरे को जो लगातार बढ़ा हुआ है उसके रोकथाम को लेकर नागरिक को भी प्रेरित किया जाए। वो लगातार इस बात का लेकर मीडिया के जरिए वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग सदैव मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी के साथ एक दूसरे के अगर कहीं ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां लोगों का आन जान काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आया जाया करते हैं तो वहां पर एक दूसरे के बीच उचित दूरी का प्रयोग करें और कम से कम लोग सड़कों पर निकले और अगर निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क लगा कर चलें ताकि संक्रमण के प्रकोप से लोग बच सकें। जी सर। अब विनय, प्रवासी मजदूर भी लगातार अब दूसरे राज्यों से अपने शहर की ओर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कोरोना का खौफ एक बार फिर से या लॉकडाउन का डर लोगों को सताने लगा है? जी, अगर हम क्या कहते हैं कि प्रवासी मजदूर जो मुंबई से महाराष्ट्र के इलाके से लौट रहे हैं बिहार या कटिहार की ओर, तो उसका विशेष कारण यही है कि लोगों में एक डर सा बैठा हुआ है कि अगर फिर से सरकार लॉकडाउन की घोषणा करती है तो उस लॉकडाउन में फिर से उन्हें उसी प्रकार की मशक्कत ना करनी पड़े अपने घर तक पहुंचने में। तो इसको लेकर लोग बड़ी संख्या में पलायन करके फिर से अपने घर वापस लौट रहे हैं और सरकार की ओर से भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है ताकि जो लोग घर लौटना चाहते हैं उन्हें लौटने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जैसे ही लोग अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हैं तो प्रशासन की ओर से स्टेशन पर ही उनकी पहले जांच की जाती है, उसके उपरांत ही उन्हें जाने दिया जाता है और अगर कोई संक्रमण के शिकार लोग मिलते हैं तो उन्हें चिन्हित किया जाता है। क्वारंटीन करने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से उन्हें उपलब्ध कराई जाती है ताकि संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सके। अब विनय, क्या लगता है कि पिछले बार जिस तरह से कोरोना पूरे विश्व में एक खतरे की घंटी की तरह उभरा था, इस बार भी अब भारत में इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि पहले से बेहतर तैयारी किया जा रहा है सरकार की ओर से?
जी हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि जब सरकार ने पहली बार लॉकडाउन को लिया था, तो उस समय सरकार ने देखा कि किन किन कामों को करने से इस संक्रमण के खतरे को कम करने में हमें सफलता मिली। तो कह सकते हैं कि पूर्व के इतिहास को भी इस बार देखा जा रहा है कि क्या कुछ करने से इस संक्रमण के फैलाव से बचा गया था। और सरकार की ओर से, क्योंकि ये दूसरा चरण काफी ज्यादा कारगर है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके प्रभाव को देखते हुए वैक्सीनेशन की काम को भी तेज किया जा रहा है। और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, अगर कोई लोग बाहर से आते हैं तो उन्हें स्टेशन पर ही जांच कर यह कंफर्म कर लिया जाता है कि अगर वो संक्रमण के शिकार हैं तो इस संक्रमण का फैलाव ना हो, और समय रहते उन्हें भी उचित व्यवस्था के साथ उचित सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, ताकि इस संक्रमण का शिकार वो भी ना हो और कम से कम नुकसान प्रदेश को, जिले को। इसको लेकर प्रशासन सदैव प्रयासरत है। जी सर। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है विनय कि बंगाल में चुनाव है और बंगाल में भी किसी तरह का लॉकडाउन या फिर किसी तरह का एहतियात नहीं बरता जा रहा है, तो सरकार को भी क्या लगता है कि इसमें कोई कदम उठाने चाहिए? चुनाव है बंगाल में। देखिए, चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग है वो लगातार इस बात को देख रहा है कि इस चुनावी संग्राम के बीच कैसे कोविड के संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। इसको लेकर चुनाव आयोग विशेष तैयारियां कर रखा है और उन्हीं तैयारियों के साथ चुनाव कराया जा रहा है। और कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी फिलहाल इस कोविड-19 के संक्रमण को कम करने को लेकर स्थानीय प्रशासन कोई कदम नहीं उठा सकता है, तो प्रशासन के सामने ये मजबूरी है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है इस संक्रमण के खतरे को कैसे कम किया जा सके, कैसे लोगों की गैदरिंग को कम किया जाए, और अगर लोग इस बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हैं, इस चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो कैसे बूथों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। वो एक मजदूर का जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था वीडियो, हम मजदूरों की सुन लो सरकार, पिछले साल काफी लोकप्रिय हुआ था। क्या लगता है कि इस बार भी वो गाना का जो एक दर्द था, वो गाना का जो एहसास था, दिल से निकला हुआ मजदूरों ने वो गाना गाया था? तो हम पहले वो गाना, बिना आप लाइन पे बने रहिए, पहले वो गाना सुनते हैं। पिछले साल जिस तरह से कोरोना आया था, मजदूर अपने घर से वापस आ रहे थे, काफी कष्ट उनको झेलना पड़ा था सभी मजदूरों को। तो ऐसे में एक बार फिर से हम वो गाना सुनवाते हैं, पिछले साल का वायरल वीडियो है, फिर विनय आपसे हम बात करते हैं। और हम लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि पिछले साल जब कोरोना था और लॉकडाउन सरकार की ओर से की गई थे, तो मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। साइकिल, पैदल, ठेला, जिस चीजों से लोगों को आने की सुविधा मिली, लोग आते रहे। और फिर एक मजदूर ने एक ऐसा गाना गाया कि सभी को हिला दिया। आंसू से कम नहीं ये गाना। हम आपको एक बार फिर से पिछले साल की कुछ यादें, जो एक वायरल वीडियो था, वो गाना आपको हम सुनवाते हैं। हम मजदूरों को गाँव था जो मजदूर ने गाया था, क्या एक बार भेज दो सरकार दोबारा वापस आने वाला है? चलिए पहले हम पिछले साल का ये वायरल वीडियो का गाना सुन लेते हैं। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण
घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो गाना काफी पिछले साल लोकप्रिय हुआ था। उसी तर्ज पर यह गाना गाया गया था। जिस तरह से कोरोना काल था, लोग मजदूर किस तरह से अपना घर पलायन कर रहे थे, तो एक दर्द एक मजदूरों के मुंह से निकला गाना काफी हिट हुआ था। यह गाना आज हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस तरह से पूरे भारत में खौफ के साए में लोग जी रहे हैं, लगातार कोरोना का कहर जारी है, फिर से इस तरह का पुनरावृत्ति न हो, ये हम भगवान से दुआ भी करते हैं कि एक बार फिर पूरे भारत अमन और चैन शांति से रहे, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन पिछले साल का जो आलम था, पिछले साल का जो दृश्य था, वो काफ़ी खौफनाक और भयावह था। उसी ओर भारत जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना का कहर, लगातार 1 लाख से भी ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग भी डर रहे हैं और मजदूर भी डर रहे हैं। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनय जी हम कह सकते हैं कि लगातार मजदूरों के दर्द को न केवल सरकार ने समझा, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी समझा, और उन्हीं दर्द को कम करने के लिए, उन्हीं दर्द पर मलहम लगाने के लिए हमारे देश का, अपने देश के निर्माण किया गया ये जो वैक्सीन है, जो कोरोना से लड़ने में अभी मददगार साबित हो रहा है। कह सकते हैं कि उन्हीं मजदूरों, उन्हीं भारतीयों का दर्द को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। और सरकार ने मजदूरों के, खास करके वैसे लोग जो वंचित समाज के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो आने वाले समय में, जिसको लेकर विशेष ट्रेनों का परिचालन अभी जो उन्होंने शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में, क्या कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में ज्यादा कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, उन क्षेत्रों से जो लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं बिहार की ओर, तो विशेष ट्रेन चलाए जा रहे हैं, ताकि किसी को अपने घर से दूर न रहने दिया जाए, उन्हें अपने घर तक पहुंचा दिया जाए, अपने परिवार, अपने स्वजनों के बीच। और उन्हें पहुंचने के बाद उनके स्वजनों को भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए विशेष ट्रेनों से जो लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनके जांच के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा स्टेशनों पर ही व्यवस्था की गई है, ताकि मुकम्मल रूप से उनकी जांच हो सके। और अगर उन्हें किसी प्रकार की समस्या है, कोविड के संक्रमण के साए में वो हैं, तो उस साए से निकालने को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि इस संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। और फिर से वो दर्दनाक मंजर जो 2020 में पूरे विश्व के साथ साथ भारत पे देखा था, एक बार फिर से उस मंजर को देखने को हमारा देश मजबूर ना हो। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम सुना रहे थे वो मजदूर का वीडियो, जिन्होंने दर्द भरा गीतों के साथ कोरोना जैसे महामारी में अपना दर्द बयां किया था। दोबारा इस तरह की बातें, दोबारा इस तरह का आलम पूरे भारत में न हो, यह सभी लोग लगे हुए हैं, इसके लिए सरकार लगी हुई है, डॉक्टर लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भी लोगों को पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। केबीसी महापरिवार की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है कि घर से आप जब भी निकलें, मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी केबीसी की पूरी टीम के साथ। तरुण को दीजिए इजाजत। देखते रहिए केबीसी न्यूज़ और उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।